हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हर कदम पर हमारी सहायता करता है, मदद करता है और हमें अपने हाथों में रखता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करता हूं। आज के इस सितंबर माह के पहली तारीख को परमेश्वर का धन्यवाद हो। पूरा अगस्त का महीना समाप्त हो गया। परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें इस महीने में दी है और हर प्रकार से संभाला। समस्या भी आए, परेशानी आई, कठिनाई, सब में परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं इस नए महीने के लिए। आज 1 तारीख है सितंबर की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे और पूरा महीना आपके लिए आशीष का महीना बन जाए और परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीष को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, एक बार फिर से लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आपका दिल की गहरा स्वागत। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आज का जो मुख्य विषय है, जिस चीज़ को हम इस पूरे महीने भर रखना चाहते हैं, ताकि सुगंधित भेंट, ऐसी भेंट जो बहुत सारी खुशबू फैलाती है, ऐसी भेंट जो बहुतों को आकर्षित करती है, ऐसी सुगंधित वस्तु भेंट जो परमेश्वर को चढ़ाते हैं, वो हमारे लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। सुगंधित भेंट, यदि आपने उसको लिया है, आपने उसको स्वाद चखा है, तो ये स्वाद जो है सुगंधित बन जाता है, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा। 28 सितंबर 1980 को परमेश्वर ने इसी वचन के द्वारा, इस पद के द्वारा वो सुगंधित भेंट दे दी। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है और जब जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर शाम को हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि बहुत सारे भाई बहन अलग अलग स्थान से प्रार्थना में जुड़ते हैं, ताकि हम एक एक के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन उसके लिए इस्तेमाल हो, हर दिन उसकी महिमा करें और परमेश्वर की नाम को धन्य कहते चले जाएं। सुगंधित भेंट जो परमेश्वर देता है। आज हम 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय का आरंभ करेंगे। हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है 17 पद में, 3 अध्याय का 17 पद में जब हमने इसको एंड किया था, समाप्त किया था, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। परमेश्वर का जन, सुगंधित दर्द क्या है, सुगंधित जो वस्तु है वो हमें आनंद देती है, ताकि हम और अधिक दूसरों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। आज जो 4 अध्याय का हम शुरुआत कर रहे हैं, पहले 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवते और मरे हुए का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने के और राज्य को की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। और ये है जब परमेश्वर अपनी भेंट को हमें देता है, परमेश्वर जब हमें उस सुगंधित वस्तुओं से तृप्त करता है,
तब परमेश्वर चाहता है हमारे जीवनों से उसकी महिमा हो, उसका नाम ऊंचा किया जाए, और जो परमेश्वर की सेवकाई है उसको हम आगे बढ़ा सकें। हन्ना का जीवन एक ऐसा जीवन रहा, हन्ना के जीवन में एक सुगंधित वस्तु जो दी गई। हन्ना बांझ थी, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। उसकी जो सौतन थी उसको चिढ़ाती थी। उसके बच्चे थे, इसके बाद बच्चे नहीं थे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि वो परमेश्वर के मंदिर में गई, भवन में गई, वहाँ जाके उसने अपने मन की बात खोलकर, जब वो दुखी हो गई, परेशान हो गई, तो वो परमेश्वर के मंदिर में गई और मंदिर में जाके घंटों प्रार्थना करने लगी। अपने दिल की बात को खोलकर उस परमेश्वर के, उस परम पिता के सामने उस अपनी बात को रखने लगी कि परमेश्वर, यदि तू मुझे संतान देगा। सालों साल निकल गई, कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर उपाय करने वाला है, परमेश्वर सुगंधित भेंट देने वाला है। हम परमेश्वर के चरणों में जब भेंट चढ़ाते हैं, तो हन्ना ने क्या किया? परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसको एक सुंदर बेटा दिया, शमूएल के रूप में। शमूएल के रूप में प्रार्थना करने का फल परमेश्वर मुझे और आपको उस फल से भरपूर करता है, ताकि सुगंधित वो वस्तुएं मुझे मिले, सुगंधित, जिससे कि हम खुशबू फैला सके, दूसरों तक उस चीज को पहुंचा सके। हन्ना ने जो प्रार्थना की, और प्रार्थना करने का उसने मन्नत मानी थी, यदि परमेश्वर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसको तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और यही होता है समर्पण। जब आप परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, और समय पर जब समय आया, उसने इस बेटे को मंदिर की सेवकाई के लिए दे दिया, मंदिर की सेवकाई के लिए दे दिया। और वहां शमूएल बढ़ता गया, बढ़ता गया। परमेश्वर बढ़ाने वाला है, और बढ़ाता ऐसा है कि जहाँ पर एली जो याजक था, एली नहीं समझ पाया था कि ये हन्ना नशे में है। कई बार संसार के लोग नहीं समझ पाते, प्रभु के दास भी नहीं समझ पाते, हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर जानता है इस बात को। उसने हन्ना ने अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के चरणों में रखी, उसके भवन में जाकर रखी, और परमेश्वर ने बड़ा काम किया। परमेश्वर ने बड़ा काम किया। यही हमारे जीवन के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता है, ताकि हम बड़े आनंद को प्राप्त कर सके। और शमूएल ने जो किया, एक बड़ा काम किया। इज़राइल में पहले राजा का अभिषेक करने वाला शमूएल रहा। इज़राइल का पहला राजा शाऊल हुआ था, उसका अभिषेक उसने किया। दूसरा राजा दाऊद हुआ था, दाऊद का अभिषेक उसने किया। परमेश्वर अपनी महिमा लेता है, और वो राजाओं से भी आगे बढ़ा। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी भेंट चाहता है, ताकि हम उस भेंट को लेकर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए उभारता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और वो कहता है 4 अध्याय के पहले पद में, परमेश्वर की और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवतों और मरे हो का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझसे आदेश देता हूँ। मैं तुझे आदेश देता हूँ। आत्मिक पुत्र को पौलुस तीमुथियुस को आदेश दे रहा है, मैं तुझे आदेश देता हूँ। किसको? प्रभु यीशु मसीह को गवाह करके, और जो जीवित और मरे हो दोनों का न्याय करेगा, उसका क्या करना? उसको सामने रखकर मैं तुझसे निवेद आदेश देता हूँ। और न केवल आदेश देता हूँ, परंतु कहता है तू वचन का प्रचार कर। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहें। हर कदम पर परमेश्वर चाहता है
कि हम हर कदम पर उसके लिए, उसके वचन को बांटने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और तब आप देखेंगे कि वचन का प्रचार का समय और असमय तैयार है। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आजकल तो बड़ा कठिन है किसी को डांट लगाना, समझाना बहुत कठिन होता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम करना चाहता है, ताकि जो अधिकार परमेश्वर का वचन देता है उस अधिकार को भी इस्तेमाल करें और समझा और सिखा और डांट, क्योंकि ऐसा समय आएगा हमारे जीवन में, हमारे इस दिनों में ऐसा समय आया हुआ है, आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, खरी बात लोग को अच्छी नहीं लगती, बहुत सारे लोग विरोध में हो जाते हैं। यदि आप खराई से चलेंगे, यदि आप खराई की बात कहेंगे तो लोग आपके विरोध में हो जाएंगे, लोग मानना नहीं चाहते। लेकिन कहता है ऐसे समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। सब प्रकार से ऐसा कहता है कि हम क्या करें, सहन करेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक क्या कर लेंगे, बटोर लेंगे। जो अच्छी बात करता है, जो हमारे लिए चापलूसी की बातें करता है, वो हमें पसंद आते हैं। जो हमारे सामने वाई करता है वो पसंद आता है, और जो सामने वाई करता है इसका मतलब यह है कि पीछे आपकी बुराई करता है। जो सामने आपको बोलता है वो अंदर से साफ रहता है। परमेश्वर मुझे और आपको यही चाहता है, ईमानदार बनकर हम परमेश्वर की महिमा करें, ईमानदार बनकर हम परमेश्वर की सेवा करें, ईमानदार बनकर हम खराई को सामने रखें, वचन को सामने रख के चलें, ताकि आप जीवन में उन्नति करें और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम आगे बढ़कर खराई का उपदेश दें, सच्चाई को लेकर वचन को प्रचार कर। ये वचन जो सच्चाई है जीवन को बदलता है, और जीवन बदलने वाले होने चाहिए, ताकि हमारे जीवन से बहुत से लोगों को आशीष मिल सके और बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, मैं आज आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, और इस महीने की 1 तारीख को भी आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें, ताकि पूरे महीने भर हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और कैसे समय निकल गया है हमें नहीं मालूम, सितंबर आ गया है, 8 महीने बीत चुके हैं, ये महीने के 4, इस साल के 4 महीने बाकी। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता, ताकि हम आगे बढ़कर इस महीने में बड़े काम को कर सके, सुसमाचार का प्रचार कर सके, लोगों को प्रभु के पास ला सके और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।